नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। ये कहानी है एक गरीब माँ की, लेकिन दो अमीर बेटियाँ की भी है। कहानी साधारण नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई, रिश्तों की अहमियत और माँ की ममता का आईना है। तो आइए इस कहानी में कदम रखते हैं। एक गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी, उसी झोपड़ी में रहती थी एक माँ गरीब। सीता पति की मौत बचपन में ही हो गई थी। दो छोटी बेटियां रीमा और सुनीता को उसने अकेले ही पोसा और पाला भी था। बरसों तक दूसरों के घर काम किया, खेत में मजदूरी की, भूखे रहकर बेटियों को खिलाया। माँ सोचती है मेरी बेटियां दुख न झेले, पढ़ लिख कर बड़ा बने। और सच में माँ ने भूखा प्यासा कर्ज सब कुछ सहा, लेकिन बेटियों को स्कूल भेजना कभी नहीं छोड़ा। बड़ी बेटी रीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो शहर गई और पढ़ लिख कर बड़ी बिजनेसमैन वुमन बन गई। छोटी बेटी सुनीता ने नौकरी की और कुछ सालों में वह भी अच्छे पद पर अमीर परिवार में शादी कर ली। दोनों बेटियां अब अमीर हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ऊंची सोच। लेकिन जैसे जैसे अमीरी बढ़ी, उनके दिलों का दरवाज़ा अपनी माँ के लिए धीरे धीरे बंद होने लगा। माँ सीता अब बूढ़ी हो चुकी थी, झोपड़ी टूटी हुई थी, खाना नसीब नहीं होता था। लेकिन बेटियां अब महीने महीने भर फ़ोन तक नहीं करती थी। माँ रोज़ सोचती है शायद आज मेरी बेटियां आएगी, मुझे गले लगाएगी। लेकिन महीनों बीत जाते थे, माँ का इंतज़ार अधूरा रह जाता था। एक दिन माँ ने तय किया, मैं अपनी रीमा से मिलने शहर जाऊंगी। वह 20 रुपये कच्ची बस लेकर पहुंची। रीमा के घर के बाहर खड़ी होकर बोली, बेटी मैं तेरी माँ हूँ, मिलने आई हूँ। रीमा ने नौकरी का बहाना बनाया, कहा माँ अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। माँ चुपचाप आंखों में आंसू भरकर लौट गई। पेट में दर्द था, खाना नहीं खाया था, लेकिन दिल का दर्द ज़्यादा था। माँ ने सोचा चलो सुनीता से मिलती हूँ। वह उसके घर गई। सुनीता ने दरवाज़ा तो खोला, लेकिन बोली, माँ अचानक क्यों आ गई? मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? थोड़ा पहले बता दी होती। माँ के पास मोबाइल भी नहीं था, वह कैसे बताती? वह बोली, बेटी बस तेरा चेहरा दिखने आई थी। सुनीता बोली, अच्छा माँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप अगले हफ्ते आ जाना। और वह दरवाज़ा बंद कर देती है। माँ की आंखें नम, दिल टूट चुका होता है। लौटते समय बारिश तेज हो गई। माँ सड़क के किनारे बैठी भीग रही थी। उसे चक्कर आया, वह गिर पड़ी। कुछ लोगों ने उसे घर पहुंचाया। तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन माँ के मुंह पर सिर्फ एक नाम था, मेरी बेटियाँ। गांव वाले कहते थे, जिस माँ ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बेटियों को बड़ा किया, आज वही माँ अकेली है। लोग सुनकर हैरान थे। दोनों बेटियाँ बड़े बड़े घर में रहती थीं, लेकिन माँ कर्ज, बीमारी और अकेलेपन में मर रही थी। माँ ने अपनी आखिरी ताकत से एक चिट्ठी लिखी, मेरी प्यारी बेटियों, तुम अमीर हो गई हो, मुझे खुशी है, लेकिन माँ कोई बोझ नहीं होती। जब तक जिंदा रही तुम्हारी इंतज़ार करती रही। अगर कभी दिल करे तो मेरी कब्र पर आकर मुझे गले लगाना। उसके बाद माँ की सांसें धीमी होती गई और वह दुनिया छोड़ गई। जब बेटियों के गांव वाले से खबर मिली, वे दौड़ी आईं। माँ की चिट्ठी को देखकर दोनों फुट फुट कर रोने लगी। रीमा रोते हुए बोली, माँ सॉरी, मुझे एक बार बुला लेती। सुनीता रोते हुए बोली, माँ हमसे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ममता चली गई थी, पर पछतावा जिंदगी भर का दे गई। माता पिता भगवान का रूप होते हैं। अमीर बनने से पहले इंसान बनो, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन माँ पिता नहीं। उनके पास जाओ, उनके साथ वक्त बिताओ, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर आपकी माँ जिंदा है तो उसे गले लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, कि उसे महसूस कराइए कि वह अकेली नहीं है। यही इस कहानी का संदेश है।